जापान पूर्वी एशिया में स्थित एक द्वीप राष्ट्र है जिसे निहोन या निप्पोन कहा जाता है, मतलब उगते सूरज की भूमि। चार मुख्य द्वीपों से मिलकर बना यह देश अपनी प्राचीन संस्कृति, आधुनिक तकनीकी और अनुशासित जीवन शैली के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। जापानी संस्कृति में सम्मान और संतुलन सबसे बड़ी नींव है। चाहे वो किसी से बात करे या किसी गलती पर माफी मांगे, हर काम में शालीनता झलकती है। ओन और गिरी जैसे सिद्धांत, जिसका मतलब होता है ऋण और कर्तव्य, जो जापानी समाज को बांध कर रखते हैं। और यही कारण है कि वहाँ के लोग न सिर्फ मेहनती हैं बल्कि दूसरों के प्रति बेहद संवेदनशील भी। जापान का इतिहास सिर्फ शांति की नहीं बल्कि दर्द और पुनर्जन्म की कहानी भी है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने हिरोशिमा पर लिटिल बॉय नामक परमाणु बम गिराया। 3 दिन बाद 9 अगस्त को नागासाकी पर दूसरा बम फाइटमैन। एक पल में लाखों लोगों की जिंदगियां राख बन गई, शहर जलकर खाक हो गए और हवा में मौत तैरने लगी। हजारों लोग तुरंत मारे गए, जबकि आने वाले वर्षों में रेडिएशन के कारण कैंसर, त्वचा रोग और जन्म दोषों से असंख्य जीवन बुझ गए। उसके बाद के महीनों में जापान के लोग खाने, पानी और चिकित्सा की कमी से जूझते रहे। बच्चों ने माता पिता खोए, परिवार बिखर गए और पूरा देश मानो एक गहरी खामोशी में डूब गया। लेकिन इस अंधकार में भी उम्मीद की एक किरण बची थी। हिरोशिमा और नागासाकी के बचे हुए लोगों को हिबाकुशा कहा गया। इन लोगों ने अपने दर्द को शक्ति में बदला। रेडिएशन के प्रभाव से कई वर्षों तक लोगों की औसत आयु घट गई, लेकिन जापानी सरकार और समाज ने मिलकर स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा और पुनर्वास पर जोर दिया। अस्पताल बनाए गए, शोध शुरू हुए और दुनिया को परमाणु हथियारों की भयावहता दिखाने के लिए हिरोशिमा पीस मेमोरियल जैसे स्थलों का निर्माण किया गया। धीरे धीरे देश ने अपने मानसिक घावों को भरना शुरू किया। लोगों ने अपनी पीड़ा को भुलाकर नहीं बल्कि उसे याद रखते हुए शांति को अपना नया धर्म बना लिया। आज भी जापान में 6 अगस्त और 9 अगस्त को सायरन बजाकर पूरे देश में मौन रखा जाता है, ताकि नई पीढ़ी उस विनाश को कभी न भूले। – 1945 के बाद जापान ने खुद से वादा किया, अब हथियार नहीं, सिर्फ शिक्षा, मेहनत और नवाचार से दुनिया जीती जाएगी। सरकार ने शिक्षा और तकनीकी को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। लोगों ने 12-12 घंटे की शिफ्ट में काम किया, हर उत्पाद, हर मशीन को परिपूर्ण बनाने की कोशिश की। टोयोटा, सोनी, होंडा, निंटेंडो, ये सारे नाम जापान की मेहनत और गुणवत्ता के प्रतीक बन गए। उनके लिए काम पूजा है और समय भगवान। आज जापान में औसत जीवन प्रत्याशा 84 वर्ष से अधिक है, जो दुनिया में सबसे ऊंची मानी जाती है। यही बताता है कि विनाश से उठने वाले लोग अब दुनिया के सबसे स्वस्थ और अनुशासित समाजों में गिने जाते हैं। जापानी समाज का सबसे बड़ा हथियार है अनुशासन। वहाँ की ट्रेनें सेकंड के हिसाब से चलती हैं। बच्चे स्कूल में खुद सफाई करते हैं और ऑफिस में देर तक रुकना कोई मजबूरी नहीं बल्कि गर्व की बात मानी जाती है। भले ही जापान में जमीन पर भूकंप बार बार आता हो, लेकिन लोग कभी घबराते नहीं बल्कि सिस्टम से, तैयारी से और शांति से सामना करते हैं। उनके लिए गिरना शर्म नहीं, उठना जरूरी है और यही उनका जीवन मंत्र है। आज का जापान दुनिया का तकनीकी चमत्कार है। तेज तर्रार बुलेट ट्रेनें, रोबोटिक फैक्ट्रियाँ और सबसे बढ़कर मानवीयता की मिसालें हैं। वो देश जिसने परमाणु तबाही देखी, आज शांति का संदेश फैलाता है। जापान हमें सिखाता है कि कोई भी राष्ट्र चाहे कितना भी टूट जाए, अगर उसके लोग अनुशासित, शिक्षित और एकजुट हों तो वो फिर से दुनिया के सामने सिर उठाकर खड़ा हो सकता है। जापान अपनी शिक्षा, टेक्नोलॉजी और अनुशासित जीवन शैली की वजह से आज कई देशों के मुकाबले बहुत आगे चल रहा है।
जापान एक ऐसा देश जहाँ हर चेरी ब्लॉसम के फूल के साथ उम्मीद फिर से खिलती है।